नमस्कार मित्रों, मेरे 40 करोड़ परिवारजनों। वंस मोडानी इज ऑलवेज मोडानी। ये लाइन कैच की मैंने क्योंकि महाराष्ट्र, गढ़चिरौली मेरा स्टेट है, महाराष्ट्र मेरा ही डिवीजन विदर्भ। यहाँ पे एक ऐसी थोड़ा सा नक्सलिज्म को अंदर घुसा के बिल्कुल एक ऐसी चीज की जा रही है जो कि शायद वो जो मोडानी की तरह ही है। ये चीज मोडानी स्कैंडल की तरह। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सिंपली एक पुलिस स्टेशन खुलने वाला है। नक्सलिस्ट इफेक्टेड एरिया है बहुत ज्यादा, या फिर था, क्योंकि नक्सलिज्म वहां पे कम हो रहा है, या फिर एक पॉइंट ऐसा आया था जहाँ पे थोड़ी देर के लिए एरिया बिल्कुल शांत था और अभी बहुत कम टर्बुलेंस है। अब वहां पे एक प्रोटेस्ट हो रहा होता है। अब 2 पॉइंट्स पुलिस हमें बताती है। अब क्या प्रोटेस्ट है इसके बारे में आगे बात करेंगे हम, पर 2 पॉइंट पुलिस बताती है क्यों उन्होंने प्रोटेस्ट जो है हटा दिया। एक केस में नक्सलिज्म की इन्वॉल्वमेंट थी, पर एक और पॉइंट महाराष्ट्र के या फिर पूरे भारत के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक वानखेड़े जी, वो एक पॉइंट उठाते हैं कि क्या ये जो पुलिस स्टेशन को जानबूझ के ऐसा किया गया कि प्रोटेस्ट उठा दिया गया क्योंकि वहां पे कोई वीआईपी आने वाला था। अब क्या आंदोलन है गढ़चिरौली में ट्राइबल लोगों का, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज ये है कि गढ़चिरौली जो है बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एरिया है वाइल्ड लाइफ के द्वारा, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ है। और महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, इनका ट्राई पॉइंट एरिया है और यहाँ पे ग्रासलैंड्स, डीप फॉरेस्ट और ऑलमोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सारे ही फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। अब इन फॉरेस्ट में रहने वाली ट्राइब्स, इन ट्राइब्स में पहली बात होती है कि गढ़चिरौली में प्रोटेक्टेड एरिया में 6 माइंस जो हैं वो दे दी जाती हैं आयरन माइंस माइनिंग करने के लिए। अब ये प्रोटेस्ट हो रहा था तब एक अफवाह उड़ी थी। अब ये क्लियर हो चुका है कि अफवाह है कि ओम साई राम स्टील लिमिटेड कंपनी, ओम साई राम एसोसिएट कंपनी, ये जो कंपनी है ये अडानी जी से रिलेटेड थी कहा जा रहा था, पर अब ये जो है ये अफवाह थी, ये क्लियर हो चुकी। पर एक और बात, जो इन्वायरमेंट प्रोटेस्ट है, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं लोग, उन्होंने कही ये कैसे दे दी। ये एरिया तो 2006 के एक्ट के द्वारा जो ट्राइबल लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके अंडर आता है, आप इन्हें दे नहीं सकते। 450 लोग जो हैं, अगर माइंस शुरू हो जाती हैं, इन्हें डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कहीं और ले जाना पड़ेगा। 6484 एकर्स का ये एरिया है इन 6 माइंस का। 6 कंपनियां हैं इन माइंस में, इनकी नीलामी की गई है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुई है, पर प्रोबेबली यही एस्टिमेट्स हैं कि शायद ये इलीगल है या फिर कोई प्लॉट होल बना जिसमें से कंपनियों ने माइंस खरीदी। अब क्या होता है कि 8 महीने से प्रोटेस्ट जारी है। इंडियन मीडिया हमेशा की तरह सो रही है, लोगों को पता भी नहीं है कि प्रोटेस्ट जारी है। अब पुणे है, वहां पे इंडियन एसोसिएशन ऑफ, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, इंडियन पोस्ट एसोसिएशन है जिसके हेड हैं अशोक वानखेड़े जी। अब उन्होंने ये पॉइंट सबसे पहले आगे लाया, पर एक बात आती है कि यहाँ पे जो ट्राइबल लीडर्स थे, नेता थे, वो आके कहते हैं पूरे देश को कि हमें समर्थन दीजिए। अब इसके बाद एक पुलिस स्टेशन खोला जाता है गढ़चिरौली में, एक बटालियन जा रही होती है। अब शायद से बटालियन के साथ कोई वीआईपी था, और उस चक्कर में कि जब ये पता चला प्रोटेस्ट चालू है, उसे अड़ा दिया गया बटालियन को, आपके ही द्वारा, या फिर कोई फेक मूवमेंट किया गया और इन लोगों को वापस ले जाया गया। उसके बाद अब कैसे हटाया जाए प्रोटेस्ट, तो एक अफवाह फैलाई गई कि जो बटालियन जा रही थी उसे किसने हटाया, नक्सलिस्ट लोगों ने। और फिर उनके घरों में पहुंचे ट्राइबल लोगों के, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनके नेताओं को अलग किया गया, उनके फोन भी ले लिए गए और उन्हें अभी गिरफ्त में रखा हुआ है। पर एक बात बहुत ज्यादा खनकती है कि प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 के दौरान ही ये डिसाइड किया गया था कि प्रोटेक्टेड एरिया जो है इनके साथ छेड़छाड़ी नहीं की जाए। और
पिछले शायद 2022 में ही हमारे मोदी जी जो हैं वो यूएन में कह के आए 2070 तक इंडिया कार्बन नेगेटिव कंट्री बन जाएगा। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो 2070 का तो पता नहीं, पर शायद 2030 तक हम कार्बन पॉजिटिव कंट्री बन जाए। तो ऐसी बातें चल रही हैं। पर एक और फिर बात खनकती है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के बहुत फेमस हैं नितिन गडकरी जी, इन दोनों ने ही कुछ कहा नहीं है अभी तक ये जो हुआ है गढ़चिरौली में। और ये दोनों ही हैं जो नागपुर में ही रहते हैं और विदर्भ से बिलोंग करते हैं, और विदर्भ डिवीजन के अंदर ही है गढ़चिरौली। अब शायद वीआईपीज पे ध्यान देते देते महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये भूल गई कि गवर्नमेंट का काम वीआईपी पे ध्यान देना नहीं होता, उनका काम होता है उन लोगों पे ध्यान देना जिन्हें जरूरत है, जिन्होंने उन्हें चुना है। पर यह अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक कोई स्टेप या फिर एक्शन या फिर कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अब एक और बात खनकती है कि महाराष्ट्र में अभी मराठा आरक्षण के लिए प्रोटेस्ट चालू ही है। तो ऐसे टाइम में वहां पे भी एक ऐसा मूवमेंट आया था कि पुलिस से प्रोटेस्ट को हटाने की कोशिश की गई, बट जब वो उल्टा पड़ गया तब सरकार ने कहा कि हम इन्हें पनिश करेंगे और सबको कहीं ना कहीं स्कैटर किया उस टीम को, और उसके हेड को पुणे में हायर पोस्ट पे पोस्ट कर दिया गया। तो क्या ये जो पुलिस है जो एक्शन हुआ है, क्योंकि वीडियो आए सामने जिसमें लोगों को लकड़ी से लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन्हें चुप कराया जा रहा है, कई लोग बेहोश हो गए सर पे चोट लगने की वजह से, और कई लोग बहुत सीवियरली इंजर्ड हुए। 25 लोगों को और 8 नेताओं को, यानी ऑलमोस्ट 33 लोगों को, एग्जैक्टली 33 लोगों को ट्रकों में भर के ले जाया गया। पर एक और बात कहना चाहूंगा, क्या इंडियन पुलिस के पास वैन्स नहीं है जो ट्रकों में भर के ले जाया जा रहा है? फिर नेताओं को अलग किया गया, उन्हें पुलिस स्टेशन में रखा गया। पर एक ऐसी शायद बात उठ ही गई है कि महाराष्ट्र में कंटिन्यूअसली पॉलिटिक्स वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है जो किसी पैमाने में दिया करती थी। स्टेबल पॉलिटिक्स, स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है महाराष्ट्र, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है हिस्टोरिकली भी स्टेबल रही है। क्योंकि हिल्टी डुल्टी पॉलिटिक्स 2019 में ये सिलसिला चालू होता है, अभी तक वो चल ही रहा है। अब 2024 में वापस इलेक्शंस होंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा ये देखना पड़ेगा। अब महाराष्ट्र का जो एक एरिया आता है, जब आप एक नागपुर को क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा नागपुर से आगे निकलते हैं, तो आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं जिनके बीच में महाराष्ट्र का वो पंच की तरह एरिया आता है। तो उस जोन में आपको ज्यादातर लोग ऐसे दिखेंगे जो मराठी बोलते हैं, पर उनका कल्चर छत्तीसगढ़ के लोगों से ज्यादा सेम लगता है आपको। और कई बार ऐसे भी मिलेंगे जो ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ी होते हैं। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक जिम्मेदारी दी गई, उनके स्टेट में दिया गया, और शायद कल्चर सेम थे इसीलिए भी दिया गया। और वीआईपीज पे ध्यान रखने के लिए ये जो लोग थे जिन्हें सालों से एशियंट हिस्ट्री से इंडिया की शोषित किया जा रहा था, उन पे उन्होंने ध्यान ना दे के उन्हें वापस शोषित किया, जो कि शायद दिखाता है कि कहाँ जा रही है इंडियन पॉलिटिक्स। और शायद इसमें फर्क नहीं है कि हमारी रूलिंग पॉलिसी जो है वो वापस डिवाइड एंड रूल की ओर जा रही है। वही डिवाइड एंड रूल जिसने $45 ट्रिलियन ब्रिटिश लोगों के हाथ में लुटा दिए, वही डिवाइड एंड रूल जिसने कंट्री को डिवाइड करके रख दिया, वही डिवाइड एंड रूल जिसने देश की नींव को हिला के रख दिया था। और आज एक नई नींव के साथ आप वापस उसी कीड़े को उस नींव के पास लेके आ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि सबका भला हो। तो कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है, कुछ क्रिकेट शॉट्स ऐसे होते हैं जो कि मारना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। तो
ऐसे शॉट को ट्राई करना कई बार इतनी अच्छी सिचुएशन में, ये अपनी विकेट फेंकने की तरह होता है। अब लोगों को शोषित किया ही जा रहा है और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अभी भी स्टेबल नहीं हुई है। महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास अभी भी आंसर नहीं है, और ना ही गृह मंत्री और माजी मुख्यमंत्री, मराठी में माजी बोला जाता है पुराने मुख्यमंत्री को, इन्होंने अभी तक गढ़चिरौली में जाके कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया, वहां के लोगों से बातें नहीं की, और अभी तक अपने ही डिवीजन को, अपने ही शायद मदरलैंड महाराष्ट्र है, तो आपका एक फर्ज बनता है यहाँ के लोगों का ध्यान रखना एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो ये ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो थोड़ा सा दर्द होता है, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ और मैं भी अच्छे खासे टाइम के लिए महाराष्ट्र में रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही नक्सलिस्ट एरिया की, महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड से ज्यादा कंट्रोल है नक्सलिज्म में, ये आपको मानना पड़ेगा जरूर। यहाँ पे अच्छे से किया जा रहा है, पर शायद अब महाराष्ट्र कंट्रोल लूज कर रहा है, या फिर जानबूझ के लूज किया जा रहा है, या फिर कुछ नहीं हो रहा, बस जानबूझ के उसकी इमेज बनाई जा रही। अब ये 3 सिचुएशंस हैं। अब आप इनमें से किसके साथ एग्री करते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस। मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।